तो कैसे हो आप लोग। तो इस ये है पार्ट टू जो मैं अभी के अभी रिकॉर्ड करने बैठा हूँ। तो इस पार्ट टू में हम क्या कर रहे होंगे, बैलेंसिंग पढ़ रहे होंगे केमिकल रिएक्शंस की। तो बैलेंसिंग मतलब क्या, तो हमने पिछले क्लास में मतलब 20 मिनट पहले लिटरली देखा है कि आर एच इज इक्वल टू एल एच एस, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द लेफ्ट साइड। ये होना चाहिए अगर एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। और एक बात कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी दुनिया का इक्वेशन दिया हो गया हो तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे। एक एक स्टेप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। ये हम फास्ट क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। और दूसरी बात, ये आपको बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर रहे होंगे, देखिए जो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, तो ये भी हम पढ़ रहे होंगे। और लेट्स गेट इनटू इट। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। जो आपको दिया गया होगा तो उसके अराउंड आपको ड्रॉ कर लेने हैं बॉक्सेस, समझ गए। अब ये बॉक्सेस क्यों ड्रॉ कर लेने हैं, ताकि आपके दिमाग में ये बात जाए कि भाई कुछ भी करना है लेकिन इस बॉक्स के अंदर के नंबर्स, इस बॉक्स के अंदर के एटम्स को चेंज नहीं करना है, समझ गए। मतलब ये जिस तरह से है उसी तरह से रहेंगे, इनका फॉर्मूला जिस तरह से है उसी तरह से रहेगा। तो सर आप कहोगे तो फिर सर बैलेंस कैसे करेंगे, आगे बता रहा हूँ धीरे। तो लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन में मतलब स्केलेटल फार्मूला में जितने भी एटम्स है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, उनको हमें लिस्ट कर लेना है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। तीसरा, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें से सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है, तो उसको लेकर हमें क्या करना है, बैलेंसिंग स्टार्ट कर देनी है। तो देख सकते हो आप लोग आपके सामने। तो इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो और यहाँ पे भी देखो ये भी मैक्सिमम ही है, वैसे 3 है। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन अब तक के लिए तो बैलेंस्ड है। तो ये क्राइटेरिया फॉलो करते हुए वी सिलेक्ट Fe2O3, क्योंकि Fe2O3 जो है यहाँ पे Fe भी है और O भी है, जो जिनका सबसे ज़्यादा एटम्स का नंबर है। तो फिर इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो फिर इन्होंने क्या स्टेप्स दिए हैं कि हमने ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने की सोची, बिकॉज ऑक्सीजन 4 है। तो फिर यहाँ पे देखो, जब तो अब देखो, तो आर एच एस में ऑक्सीजन 4 है, तो हमें एल एच एस में भी ऑक्सीजन 4 चाहिए, इसलिए पूरे के पूरे H2O को मल्टीप्लाइड बाई 4 किया ताकि हमें ये ऑक्सीजन 4 हो जाए। देखो अब ऑक्सीजन हो चुके हैं बैलेंस, लेकिन अब हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया है, 4 × 2, मतलब 8 ऑक्सीजन हो चुके हैं। अब यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। तो फिर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, सिर्फ 2। तो फिर हमें और कितने चाहिए, 6। तो फिर हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे इस हाइड्रोजन को इंटू 4 कर दे। देखो तो इंटू 4 कर दे, तो अब कितने हो जाते हैं हाइड्रोजन्स, 4 × 2 = 8। तो फिर देखो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब प्रॉब्लम क्या आता है, हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर लिए, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिए, अब बाकी रहता है हमारा आयरन। Fe LHS में है सिर्फ 1, RHS में है 3। तो फिर क्या करेंगे, Fe × 3, ताकि अब यहाँ पे 3 बन जाए। तो फिर इस तरह से हो जाता है हमारा एक इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप 4 में, अब स्टेप 4 में इन्होंने क्या किया है कि अब देखो जो मैंने यहाँ पे कर लिया क्विकली, तो यही इन्होंने स्टेप्स में बता दिया है। तो हम धीरे धीरे जाएंगे अब, देखो बिकॉज आप ये शायद पहली बार कर रहे होंगे, इसलिए हम थोड़ा सा स्लो करेंगे आपके लिए, खास आपके लिए ये ऑफर। आप जीत गए हैं 1 करोड़। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, जिसके सबसे ज़्यादा आइटम्स दिख रहे तो उसको बैलेंस किया, ताकि उसमें
तो ताकि आपका जो सबसे ज़्यादा एटम्स वाला है तो वो तो पहले बैलेंस हो जाए। तो फिर यहाँ पे हमने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया इंटू 4 करके यहाँ पे, समझ गए। तो ये हो गया हमारा स्टेप बैलेंसिंग का स्टेप 3, लेकिन बैलेंस्ड इक्वेशन का स्टेप 1। तो फिर ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 3 पे हमने क्या किया, वो जो स्क्वायर्स ड्रॉ किए थे उसके सामने मल्टीपल्स डाल दिए, ताकि मल्टीपल्स मतलब 1 2 3 4 इनटू जो भी अंदर में उसके बॉक्स के अंदर है, तो उनको मल्टीप्लाई कर लिया ताकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाए। अब स्टेप 2 में क्या किया, Fe एंड H एटम्स जो अभी भी बैलेंस्ड नहीं है उनको उनमें से किसी को पिक कर लिया और फिर उनके साथ हम प्रोसीड कर गए। तो अब फिर से टेबल बनेगी, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिया, तो फिर बचते कौन है, FeH, राइट। तो इनिशियली जो Fe है तो वो बच जाते हैं रिएक्टेंट में, एक प्रोडक्ट में 3। अब आप कहोगे सर 3 3 कैसे आ गए, देखो रिएक्टेंट कम ही बनेगा ऑब्वियसली। तो फिर इसमें क्या किया कि ये जो 3 थे ना, 3 3 का ग्रुप बन गया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो चुके हैं। उसमें आप आगे दिमाग मत दौड़ाओ, मैं बस आपको जो कह रहा हूँ कि रिएक्शन बैलेंस करनी है तो हम सिर्फ बैलेंसिंग पे ध्यान देंगे। अब देखो Fe तो अनबैलेंस्ड है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। अब हाइड्रोजन मुझे बताओ इस साइड कितना है रिएक्टेंट में, 4 × 2 कितने, 8। लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं, सिर्फ 2 थे, राइट। यहाँ पे इसको देखो सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है। तो हमें और कितने चाहिए, 6 चाहिए, या फिर 2 × कितना होना चाहिए ताकि 8 हो जाए प्रोडक्ट्स में आ जाए 8। तो 2 × 4, राइट, 2 × 4 होगा तभी तो 8 होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया ×4, ताकि रिएक्टेंट्स में भी ताकि प्रोडक्ट्स में भी 8 हाइड्रोजन्स हो जाए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो तभी से हमने यहाँ पे डाला 4। तो अब बैलेंस्ड कौन कौन है, ये इसका अब हम इस रिएक्शन का डायग्राम टेबल निकालेंगे। तो FeHO, और कोई मिस तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। Fe 1 3 हाइड्रोजन 8 8 ऑक्सीजन बताओ कितने हैं, 4 4। ऑक्सीजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब बचते हैं हमारे आयरन भाई साहब। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्टेप 5 निकाला, जहाँ पे हमने एग्जामिन किया कि थर्ड एलिमेंट जो लास्ट में बचे हुए हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो हमें मिला आयरन बचा हुआ है, आयरन बचा हुआ है, आयरन बचा हुआ है। तो हमने क्या किया, आयरन LHS में और RHS में इक्वल करने की सोची। तो यहाँ पे RHS में है 3, तो फिर LHS में हमने क्या किया, 1 है ×3 कर दिया। तो देखो अब आयरन 3 आ गए हैं। तो फिर हम अब इस इक्वेशन का टेबल निकाल के देखेंगे। ये देखो अब आपको स्टार्टिंग में ना कोई जितना भी बड़ा एग्जाम्पल होगा उसके हिसाब से आपको बड़े बड़े टेबल्स बनाने पड़ सकते हैं, लेकिन एक बार बस आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आप ये जो टेबल्स है वो अपने आप आपके माइंड में बनते जाएंगे, जिस तरह से मेरे माइंड में होते हैं। और आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो, लेकिन तब तक के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो फिर हम इसका देखते हैं, इस रिएक्शन का Fe। तो अब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे ऑक्सीजन। तो Fe मुझे बताओ रिएक्टेंट में कितने हो गए, जब से हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3। प्रोडक्ट में कितने हो गए Fe 3। हाइड्रोजन कितने हो गए 8। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 8। ऑक्सीजन्स कितने हो गए, यहाँ पे हो गए ऑक्सीजन 4। यहाँ पे कितने हो गए 4। मेरा ख्याल आप जीत गए हैं 10 करोड़। तो फिर ये हो गई LHS = RHS वाली कंडीशन। तो फिर ये रिएक्शन हुआ बैलेंस। तो अब आप कहोगे हाँ ठीक है सर,
यहाँ तक तो हम समझ गए। फिर आगे के क्यों लिखने हैं हमें, आगे के स्टेप्स क्यों पढ़ा रहे हो। तो देखो, अब मैंने आपको ये तो कर लिया, ये तो बता दिया कि इस तरह से स्क्वायर्स है, लेकिन अब हमें ये स्क्वायर्स हटाने भी पड़ेंगे ताकि ये इक्वेशन नॉर्मल लगे। तो ये हो जाती है बैलेंस्ड वाली इक्वेशन। तो अब हम इसमें इसका भी डायग्राम बना के देख सकते हैं। तो ये भी इसी तरह से आएगा, सिर्फ हमने स्क्वायर्स निकाले हैं, बड़ा कुछ काम किया नहीं है। इसमें भी क्या होता है कि एटम्स एलएचएस में और आरएचएस में सेम होते हैं, और इसको हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो मैंने क्यों आपको कहा कि आपको मल्टीपल टेबल्स बनाने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, बिकॉज ये हिट एंड ट्रायल मैटर है। मतलब आपको बार बार ये करके देखना पड़ेगा कि इसको किस से मल्टीप्लाई करूँ, उससे उसको किस से मल्टीप्लाई करूँ, ताकि एक होल नंबर कोएफिशिएंट आपके पास आ जाए जिसके मल्टीपल से आप इस तरह की इक्वेशन बना सकते हो। देखो, ये जो है 4 या फिर 3 या फिर यहाँ पे 4, ये मल्टीपल है 2 का, ताकि ये एटम्स का नंबर डायरेक्टली हम बढ़ा सकते हैं 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो यही यूज़ है इन कोएफिशिएंट्स का। और ये जितने टाइम ये होल नंबर्स में आएंगे, डेसिमल्स में 99.9% आपके लेवल पे तो आना पॉसिबल ही नहीं है। जब आप बड़े होंगे तो आपको वो भी दिखेंगे, फ्रैक्शन वाले भी दिखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये है। अब फाइनल स्टेप क्या है, फिजिकल स्टेट जो है उस रिएक्शन की, तो वो हमें दिखानी पड़ेगी। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, अब आपको आई होप बैलेंसिंग समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तब तक हम इन्हीं स्टेप्स को फिर से एक बार अच्छे से प्यार से स्लोली, बहुत स्लोली समझेंगे। मैंने ये पहले फास्ट बता दिया ताकि जो बच्चों को पहले ही बार में समझ आ जाता है वो समझ के आगे बढ़ सके। तो जिनको समझ में आ चुका है वो अभी से छोड़ के भी जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली एंड के 5 to 6 मिनट्स में हम एक दो प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ तक जा सकते हो जिन्हें समझ में आ गया है। जिन्हें नहीं समझ में आ गया, फॉलो विथ मी, बिकॉज मैं भी आपकी तरह था। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, सिर्फ बॉक्सेस ड्रॉ किए ताकि हमें फिक्स पता चले कि उसके अंदर में तो कोई चेंज हमें करना नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ एटम्स बना ली। अब लिस्ट ऑफ एटम्स आपको तभी आएगी जब आपको ये केमिकल फॉर्मूलाज थोड़े थोड़े याद होंगे पीरियोडिक टेबल से। नहीं याद तो याद कर लो थोड़े थोड़े, आई मीन स्टार्टिंग के 40 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। यूट्यूब पे सॉन्ग्स है पीरियोडिक टेबल सॉन्ग, उसमें से आपको याद हो जाएंगे। अब उसके आगे हमें एक नंबर लिस्ट ऑफ एटम्स का एक टेबल बनाना है जहाँ पे जितने भी एटम्स है उनका लिस्ट बनाएंगे। उसके आगे एलएचएस में कितने हैं और आरएचएस में कितने हैं वो बताएं, अब वो हम लिखेंगे। अब उसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो है कि जिस कंपाउंड के सबसे ज़्यादा नंबर में एटम्स है उसे पिक करेंगे और उसको पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो अनबैलेंस्ड रहे हुए हैं उनको हम बैलेंस करेंगे। मैक्सिमम टाइम्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन लास्ट में रह सकते हैं, तो आप उन्हें बैलेंस किया कीजिए लास्ट में अगर बहुत बड़ी केमिकल रिएक्शन है। तो उसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं तो उनको भी हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद आप फिर एंड में जब आपको लगेगा कि हाँ शायद हर हर आप स्टेप लोगे ना, हर एटम को बैलेंस करने की, उसके बाद आपको एक टेबल बना के देखना है खुद के लिए कि हो गए या नहीं बैलेंस। अगर नहीं हुए तो आपको फिर से बैलेंस करना है जो अनबैलेंस्ड रह गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, वो बॉक्सेस हटाने हैं। जब आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस हो जाए तभी बॉक्सेस हटाने हैं। उसके बाद हमें स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स लिखनी है। अब ये फिजिकल स्टेट्स क्या है कि क्या हमने प्रोडक्ट, क्या हमने रिएक्टेंट, आई मीन क्या हमने रिएक्टेंट सॉलिड में लिया था या लिक्विड में लिया था या गैस में लिया था। क्या प्रोडक्ट का दूसरा जो, सॉरी, क्या रिएक्टेंट का दूसरा रिएक्टेंट
रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2, क्या वो सॉलिड में था, लिक्विड में था या गैस में था, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अगर पाउडर में हो, पाउडर फॉर्म में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स केमिकल पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो वो भी सॉलिड होता है, वो लिक्विड नहीं होता। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो देखो यहाँ पे इन्होंने स्टेट्स लिख दी है, तो इन्होंने सॉलिड के साथ गैस की रिएक्शन की है, तो कुछ इस तरीके से आपको बताना है। तो लिक्विड के लिए एक तो लिक्विड कह सकते हो या फिर एक्वस कह सकते हो, और सॉलिड। तो आप छोटे हो इसलिए आपको एल या फिर ए क्यू में कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो एक्वस में और लिक्विड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये आपको पता चलेगा। तो कुछ एग्जांपल्स। अब और एक बात, कुछ रिएक्शंस के लिए ना प्रेशर ज़रूरी होता है, कुछ के लिए हीट ज़रूरी होता है। प्रेशर, कुछ एलिमेंट्स के थोड़े नखरे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स के, तो उनको ज़रूरी होता है। तो कुछ के लिए सनलाइट, कुछ के लिए हीट, कुछ के लिए कोल्ड भी ज़रूरी होता है, कुछ रिएक्शंस के लिए हाई प्रेशर, यूवी लाइट, इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। या फिर कईयों के लिए स्पेशल कैटलिस्ट या फिर स्पेशल कोई कंपाउंड ही लगता है, उसके बिना इनका रिएक्शन ही नहीं होता। जैसे इसमें हम फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं, देखो ऑक्सीजन बाहर निकला है, हाइड्रोजन भी बाहर निकला है, ग्लूकोज बना हुआ है, ये क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल पर सनलाइट की मदद से बनते हैं। उसी तरह से जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं ना, तो ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्ट करता है। तो ये प्रेशर है एटीएम, एटीएम जो लिखा है ना 340, तो ये प्रेशर है, इसी प्रेशर में ये रिएक्शन काम करेगा। तो ये भी हम रिएक्शन में लिख लेते हैं। उसी तरह से कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें हमें हीट देना पड़ता है, या फिर कुछ रिएक्शंस में हीट हमें वापस मिलता है। तो जिनमें हमें हीट देना पड़ता है उनके एरो के ऊपर ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं। तो ये ट्रायंगल का मतलब होता है कि हमने हीट दिया हुआ है। आई होप यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से लगाने हैं। इसमें से जो हार्ड आपको जाएगा तो ये है, ये है, ये है। इसमें से मैं आपको एक सॉल्व करके देता हूँ। ये पहला, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बाकी के बहुत इजीली कर लोगे। तो आओ यार, तो उन्होंने क्या किया है, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको ही हम केमिकल रिएक्शन में लिखेंगे, तो H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। पहला काम, ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ। लेकिन मेरे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो आई विल टेक बेनिफिट ऑफ दैट, अच्छे वाले ब्लॉक्स, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ही ना आए समझने में कि सर पढ़ा क्या रहे हैं। आई होप आपको भी समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। समझ गए? पहले ब्लॉक्स बना लो ताकि इसके अंदर का कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगा। दूसरा, लिस्ट बना लो। चलो, LHS, RHS, एटम्स H है और Cl है। कितने हैं बताओ? दो दो। अब इस साइड में कितने हैं? एक एक, ऑब्वियसली अनबैलेंस्ड। तो अब हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। पहले हम बैलेंस करेंगे, चलो Cl को कर लेते हैं। तो H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। अब RHS में कम है तो फिर हम RHS में दे देते हैं कितने? 2Cl। तो अब हम इसका फिर से टेबल बनाएंगे, RHS, LHS, HCl। H कितने हैं ये बताओ? यहाँ पे 2, Cl 2, यहाँ पे ये H है, यहाँ पे H, देखो अब 2, Cl 2। तो इसमें क्या हुआ है ना, डायरेक्टली बैलेंस हो चुका है। मतलब हमने ज़्यादा सोचा भी नहीं, लेकिन ये कोइंसिडेंटली RHS इज इक्वल टू LHS आ चुका है। तो
ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि इस तरीके से भी चीज़ें हो जाती है, तो इसी तरह से बैलेंसिंग हो जाती है। अब इसके स्टेट्स अगर आपको मालूम होंगे तो आप बता दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में आएगा एक्वियस स्टेट या फिर सॉलिड रिएक्ट कर चुका है लिक्विड के साथ। अब हम ये अच्छा वाला सा एग्जांपल ले लेंगे ताकि हमें पता चले कि बैलेंस कैसे करना है। CH4 प्लस Cl2 gives CCl4 प्लस HCl। हमने ये बैलेंस्ड ही आपको दिख रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से बैलेंस कर सकते हो आप। तो एक मिनट, प्लस HCl, समझ गए? तो अब सबसे पहले ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, उसके बाद टेबल बनाओ। हम देखेंगे कि इस रिएक्शन को जो हमने इंटरनेट से उठाई थी, इसको हम बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन तो हमने लिख ली, फिर इसके ब्लैक बॉक्सेस भी हमने ड्रॉ कर लिए। अब पहले क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या किया है हमने, मीथेन को लिया, मीथेन नाम का गैस है ये CH4, उसको क्लोरीन के साथ मिक्स किया तो CCl4 बना और हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका LHS और RHS का टेबल ड्रॉ किया। अब मैंने पॉज लिया था ताकि ये आपको डायरेक्टली एक स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ। ये वो जो आपको सिखाए गए स्टेप्स है वो थोड़े से ज़्यादा लेंथी है, तो मैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको सिखाऊंगा ताकि ये आपको इमेजिन हो जाए कि किस तरीके से चीज़ें होती है एक रिएक्शन बैलेंस करते वक्त। तो पहले हमने क्या किया कि इसका LHS और RHS वाला टेबल नंबर ऑफ एटम्स का हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या किया हमने कि भाई सी, तो तब हमें पता क्या चला कि C LHS में है एक, देख सकते हो आप, LHS में C एक है, RHS में भी C एक ही है। LHS में हाइड्रोजन 4 है, RHS में हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है। हमारी छोरों से कम है कि, तो यहाँ पे Cl जो है वो मुझे बस ऐसे याद आ गया, तो यहाँ पे जो Cl है तो वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Cl आ जाते हैं 5, यहाँ के 4, यहाँ का 1। तो हमने आगे क्या किया, पहले हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा है, तो फिर हाइड्रोजन को RHS में बैलेंस करने की सोची। तो जब हमने हाइड्रोजन को RHS में बैलेंस करने की सोची तो एक्चुअल में हमने किया क्या, तो हाइड्रोजन यहाँ पे था सिर्फ एक, तो हमने एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें, एक हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें 4 हाइड्रोजन मिल सके। तो देखो 4 मिल गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, तो फिर हाइड्रोजन का किस्सा ख़त्म, यहाँ पे हो जाता है। अब हमने उसका RHS डायग्राम जब मतलब ये जो टेबल ड्रॉ किया तो हमें क्या मिला कि क्लोरीन जो है क्लोरीन जो है वो RHS में ज़्यादा है, LHS में कम है। तो हमने क्या किया, क्लोरीन को स्टेबल करने की कोशिश की। तो देखो जब हम 4 से H को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, यहाँ पे एक मिनट, जब हम 4 से H को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो H को Cl से भी मल्टीप्लाई करना है, समझ गए? तो Cl का भी क्वांटिटी बढ़ गया। आई होप ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, एक मिनट में थोड़ा स्क्रीन जूम कम कर देता हूँ। ओके, तो उसके बाद हमने क्या किया, फिर से LHS RHS वाला टेबल जो था वो बनाया, जैसा था वो वैसा रिएक्शन लिख लिया। तो अब हम ब्लैक बॉक्स आपके लिए अब पेश कर रहे हैं। हार्ट क्यों बन रहा है बार बार, हार्ट क्यों बन रहा है बार बार, हार्ट। तो इस तरीके से हमने बॉक्सेस बना लिए, तो इनके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, डिसाइड किया अब हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। अगर क्लोरीन को बैलेंस करना है हमें, तो LHS में कम है तो यहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा के बैलेंस कर लेंगे।
तो Cl का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या, Cl2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि Cl का क्वांटिटी 8 हो जाए। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है गाइज। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एंड प्रोडक्ट। अब इसको हम थोड़ा प्यार से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा लगे। तो समझ गए, इस तरीके से हमें लिखने आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, ताकि हमें और ज़्यादा इन्फो मिल सके इस चीज़ पर। तो 1 मिनट में मैं स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। तो हम कुछ नीचे वाले एग्जांपल्स उठा के देखने से अच्छा है कि हम कोई अच्छे वाले एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर करके ठीक से सॉल्व करें। आई होप आपको ये जो बैलेंसिंग का पूरा मामला है ये समझ में आ गया होगा। कोई अच्छा सा एग्जांपल अभी भी अगर हमें नीचे मिल गया तो वो भी हम लेंगे। चलो यही फिर से करेंगे क्या, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। यही कर लेते हैं एफ ई प्लस। 1 मिनट में मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि ऊपर जाके हमें इजी पड़े। ये मैं आपको मेरी छोटी सी एक इजी वाली मेथड है उससे मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। एनसीईआरटी वाली 1 नंबर टेक्निक है, कोई उसमें इशू ही नहीं है, लेकिन मेरी वाली जो है वो थोड़ी फास्ट है। क्या पता अगर आपको भी अच्छी लगे तो मैं आपको मेरी वाली टेक्निक से पढ़ा देता हूँ ताकि आप में कोई डाउट ही ना रहे कि सर ने क्या पढ़ा दिया, सर को कुछ नहीं आता। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। मैं ये सब पढ़ चुका हूँ, मेरी भी 10th कब की पास हो गई है। मेरे को 10th के साइंस में 94 थे, और वो भी पता है कहाँ पे गए थे मार्क्स मेरे। मेरा जो वो मिरर्स वाला जो होता है ना, वो थोड़ा सा वीक था, आई स्टिल रिमेंबर। तो वो 2 मार्क्स का मैं छोड़ के आया था, और एक पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रह गया था, मतलब मेरे टाइम पे। लेकिन छोड़ो, पुरानी बातें हैं। तो ये है हमारी रिएक्शन। तो इसको अच्छे से हम लिख लेते हैं, ग्रीन से लिख लेते हैं। चलो, Fe plus H2O gives Fe2O3 Fe3O4 सॉरी Fe3O4 प्लस H2। तो अब ये जो रिएक्शन हमने लिख डाली है, तो इसको अब हम पहले LHS RHS वाला टेबल ड्रॉ करेंगे। FeHO। अब Fe कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। H कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन ही बैलेंस कर लेते हैं। चलो इजी है ना। तो Fe प्लस H2O, जो मैं अब यहाँ से आगे वो जो डालूँगा ना, नंबर्स जो मल्टीपल्स डालूँगा, नंबर्स डालूँगा, तो वो मैं दूसरे कलर से डालूँगा ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कहाँ कहाँ कौन से स्टेप में क्या क्या बढ़ाया है। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे भी कर देते हैं 4। तो अब LHS RHS वाला टेबल वही FeHO। Fe कितना है, 1, यहाँ पे Fe है 3, नहीं सॉरी Fe2 नहीं है, Fe3F4। सॉरी बच्चों, वो थोड़ा मुझे Fe2O3 का आदत है, बिकॉज वो बहुत बार पढ़ा हुआ है। Fe3O4 मतलब मैग्नेट होता है हमारा। तो ये हो गए यहाँ पे 8, यहाँ पे हाइड्रोजन्स देखो 8 हो गए, ऑक्सीजन्स 4 हो गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन्स 2 हो गए, ऑक्सीजन्स 4 हो गए। ऑक्सीजन का खेल ख़त्म, बैलेंस्ड। अब हम ट्राई करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करना। अब देखो हाइड्रोजन्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन्स 8 है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे किस चीज़ का, तो फिर हमें 8 हाइड्रोजन्स मिल जाएंगे। तो आगे
जो आप पहले जान चुके हो। यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब देखो कितने आ गए 1, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन्स अब बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन्स अब बैलेंस हो गए। अब बैलेंस कौन नहीं हुआ? हमारा प्यारा Fe को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे भाई? सीधे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर 3Fe। देखो अब 3Fe हो गया। अब रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। इसी तरह से आपको और एग्जांपल्स जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब मेरे को ये जो है ना, ये दोनों टेबल्स ये याद नहीं करने पड़ते, ये अपने आप हो जाता है। मैं रिएक्शन को देखता हूँ, डायरेक्टली मेरे पास आंसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स आ जाते हैं अपने आप से। तो इस तरीके से होता है। ये इस चैनल का नाम है विन साइंस। ये हूँ मैं और ये है मेरी आँखें, ये है मेरा सर, ये है मेरे कान। और आई टीच ऑन विन साइंस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू विन साइंस। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो आपके ग्रुप्स, फैमिली ग्रुप्स पे भी शेयर कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक केमिकल रिएक्शंस का आज सेकंड टॉपिक ख़त्म हुआ, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए वेट कीजिए, थर्ड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, बहुत ही जल्द। मतलब मैं अभी ही पढ़ने बैठूँगा और आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये जो सिम्बॉल्स है ना, ये अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि एक्वस सॉल्यूशन में लिया है, फिर ये गैशियस प्रोडक्ट है, तो तभी आपको मेंशन करने हैं। अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसके लिए बने रहिए विन साइंस के साथ। मैं विन साइंस और आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ एंड डू लेट मी नो जो अब आपको कोई हार्ड टॉपिक्स है या फिर कुछ, अगर आपको कुछ भी मुझे बताना है तो कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।